मुझे समझ नहीं आ रही क्या हमने ये शो ऑफ के लिए किया था। करीम ये देखो सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। इनकी बातों की परवाह मत करो। जितने लोग प्यार करते हैं ना, उतने ही लोग हसद करने वाले होते हैं। इंसान का अपने आप को जानना जरूरी है, क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट है। हमने आज जिन लोगों को खाना खिलाया वो हमसे खुश हैं। हमें उन्हें खुश करना था। इधर आओ मेरे पास। हाँ वो सब तो ठीक है, मगर पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा लग रहा है। लेकिन एक अच्छी बात हुई है कि लोग ये देखकर खुश बहुत होंगे। तुमने देखा ना, लोग गुर्बत और भूख से कितने परेशान हो रहे थे। हाँ बेहतर होगा कि तुम इतनी तवज्जो अम्मी पर दो, वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। बात सुनो करीम, इधर आओ। हाँ आयशा, हमें एक्टिंग करनी है, ओवर एक्टिंग नहीं करनी। देखो मैं जो कहती हूँ तुम्हें वो करना होगा। हाँ तुम्हारी आंखों के गिर्द स्याह हल्के होंगे। मैं मेकअप के जरिए, मेरा मतलब है ब्लैक और पर्पल लिपस्टिक से तुम्हारे डार्क सर्कल्स बनाऊंगी। जानते हो फिर क्या होगा? एक तो तुम सबको थके थके और अपसेट लगोगे, ऊपर से मैं तुम पे दबाव डालूंगी, ठीक है ना? और सबको ये लगने लगेगा कि तुम एक मजलूम आदमी हो। मतलब मुझे परेशान और थका हुआ लगना चाहिए। मुझे सचमुच ऐसा ना बना देना। जरा ध्यान से, कहीं मुझे डराने धमकाने की और तंग करने की एक्टिंग करते करते तुम सचमुच ऐसी ना बन जाना। कुछ भी हो सकता है। करीम मेरी बात सुनो, मैं वाकई तुम्हारी आंखों में लगा दूंगी ये। तुम ऐसा नहीं करोगी क्योंकि मेरी आंखें खूबसूरत हैं। तुम्हारी आंखें खूबसूरत है, ये किसने कह दिया तुमसे? वो कौन है जिसने तुम्हें इस खुशफहमी में मुब्तला कर दिया? यकीन करो करीम, इससे बड़ा झूठ मैंने आज तक नहीं सुना कि तुम्हारी आंखें खूबसूरत हैं। ये तुम्ही ने कहा था। कब? मैंने कब कहा था? अरे हाँ सॉरी, मुझे याद आ गया। उस दिन तुम होश में नहीं थी पूरी तरह से। उस दिन के लिए तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने नशे में मेरा ख्याल किया, मगर बार बार याद क्यों करवाते हो? काश कि तुमने जो सब बातें की थी वो याद आ जाए। अच्छा अब थोड़ा करीबा, आंखें ऊपर करो। हाँ ये इनर कॉर्नर्स बिल्कुल ठीक हो गया। करीम बेटा, जानते हो आज मैंने खुद सैलेड बनाया है। मुझे पता है तुम्हें बहुत पसंद है। चलो खाओ, शाबाशी से खाओ। आपका बहुत शुक्रिया अम्मी, लेकिन मुझे भूख नहीं है। वैसे बेटा तुम ठीक तो हो? जी मैं ठीक ही हूँ। एक तो मुझे तुम्हारी बातों की समझ नहीं आती। आपने देखा मोहसिन बाबा, इनके जो दिल में आता है ये वही करते हैं। अब मैं इनसे कहूँगी खाना खाने के लिए, लेकिन ये मेरी बात नहीं मानेंगे। क्या करूँ, मुझे तो कुछ बताता नहीं। मैंने कहा करीम खाना खा लो, कहते हैं नहीं खाऊंगा। आयशा बेटी ये सब क्या है? तुम अपने मियाँ से पूछे बगैर ये सब कैसे कह सकती हो? मेरे ख्याल से सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि आखिर तुम्हारे शौहर का प्रॉब्लम क्या है। करीम बेटा जरा मेरी तरफ देखो। मेरे अल्लाह, ये क्या हो गया? तुम्हारी आंखों के गिर्द काले हल्के पड़ गए हैं। क्या तुम सोते नहीं हो मेरी जान? कुछ नहीं हुआ मुझे अम्मी, बस मैं 1-2 घंटे ही सो पाया हूँ। उफ मेरे अल्लाह। बेटा तुम इतनी कम नींद लेते हो, ये अच्छी बात नहीं है। उफ करीम प्लीज खाना खा लो, वरना ये सब सोचेंगे कि शायद ये मेरी वजह से है। करीम थोड़ा सलाद लो, शायद ये सब भूख की वजह से हो रहा है। क्या हुआ तुम्हें? तुम तो खाने के बहुत दीवाने हो। ये सलाद ट्राई करके देखो, ये बहुत टेस्टी है। हाँ ट्राई करो। चलो मेरा बेटा थोड़ा सा खा लो ना। कोशिश करता हूँ। भूख तो बहुत ज्यादा लगी है यार, लेकिन खुद पे कैसे काबू रखूं, कैसे संभालूं खुद को। कंट्रोल करीम कंट्रोल। ये तो लगता है मेरे हलक से नहीं उतरेगा। चलो ऐसा करते हैं, हम दोनों इकट्ठे शुरू करते हैं। हाँ चलो बेटा खाना शुरू करो। समीर को देखो कैसे खा रहा है। खाओ खाओ खाओ। नहीं बेटा भाई को देखो कैसे वहशियों की तरह खा रहा है। तुम भी थोड़ा खा लो ना। अपनी अम्मी की बात नहीं मानोगे, भूखे पेट नहीं सोना चाहिए। मैं भूखा रह सकता हूँ अम्मी, पर ये नहीं पता कि कितनी देर। मगर मैं भी क्या करूँ, मेरा दिल ही नहीं कर रहा कुछ खाने को। तुम लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है बेटा? एक हफ्ते से तुम और आयशा अजीब सा बर्ताव कर रहे हो। तुम्हारे दिमाग में जरूर कुछ गलत चल रहा है आयशा, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। मैंने जो महसूस किया वो सबके सामने कह दिया। ये तुमने खाने के टेबल पे कैसी बातें शुरू कर दी? ऐसी बातें क्या तुम्हें यहाँ करनी चाहिए हुरिया? आखिर तुम प्रेग्नेंट हो। ये बातें सुन के मेरी तो भूख ही खत्म हो गई है। करीम
अब खाना खा लेना, क्योंकि सब लोग फिर यही समझेंगे कि तुम मेरी वजह से भूखे रहे हो। बाबा जान, आप सब लोग अब खाना खाइए, मैं जा रही हूँ। शुक्रिया। बाबा इतना कुछ सहने के बावजूद भी कोई बात नहीं, आप लोग खाना खाइए अपना। आप लोग चाहे जो कुछ करना है वो करें, मुझे अकेला छोड़ दें बस। उफ मेरे खुदाया। करीम ऐसे नहीं मानेगा, मुझे आयशा से बात करनी होगी। क्या हो गया मेरे बच्चे को? लो हो गया खाना सबका। हाँ। रज़ा, मैं तो आपकी और आपकी अम्मी की मोहब्बत से तंग आ चुकी हूँ। वो हर बार इसी तरह रोती रहती हैं और आप इस तरह परेशान हो जाते हैं जिस तरह के 5 साल का कोई बच्चा हो। मेरी जिंदगी अजाब हो गई है। अरे नजमा, तुमने देखा नहीं अम्मी कितनी दुखी हो गई थी? नहीं, वो दुखी नहीं थी। वो तो खुश हो रही थी कि उनका दामाद उनको नया अपार्टमेंट लेकर दे रहा है। खुशी से झूम रही थी वो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अच्छा छोड़े, करीम से कहें कि हमें भी कहीं पर शिफ्ट करवा दे। तुम्हें लगता है मैं ऐसा करूंगा? बिल्कुल भी नहीं करूंगा। रज़ा, वहाँ रहने में आखिर बुराई क्या है? आप तो यही चाहते हैं कि मैं सारी जिंदगी नौकरानी बनकर रहूं। जरा एक बार सोचिए ना रज़ा कि जब हम वहाँ पर जाएंगे तो क्या ठाठ होंगे हमारे। हर कोई हमारी तरफ ही देखेगा। नौकर मुझसे कहेगा, उठिए ना नजमा मैडम, उठकर चाय पी लीजिए। लेकिन जो मैं सोच रही हूँ वैसा होगा नहीं, क्योंकि नजमा तो राज करने के लिए बनी ही नहीं। नजमा को तो काम करने हैं नौकरों की तरह। ये कैसी बातें कर रही हो नजमा? उन्होंने भी तुम्हारा साथ दिया है। तो रज़ा, मेरा भी एहसान मानिए जो मैं उनको बर्दाश्त करती हूँ। देखो नजमा, मैं उन्हें हरम के सहारे छोड़कर जा रहा था, मगर अब मुझे उस पर भी बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम खुद बताओ वो अकेली कैसे रहेंगी? मैं अपनी अम्मी को किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा नजमा। हाँ तो फिर ठीक है, आज से आप भी अकेले ही सोएंगे। ये क्या बात हुई? हाँ जी, यही बात है और यही होगा। चलिए उठिए यहाँ से, जाइए तुम क्या कर जाइए, रही हो कहीं और नज़मा? जाकर सोइए। जाइए। इस घर में रहते हुए आप और मैं एक बिस्तर में नहीं सोएंगे, ये बात अपने जहन में रख लें। हाँ। आयशा सुनो, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं अपने बेटे के लिए कोई चीज बनाऊं और वो ना कर दे। खालदा मैडम, मैं वही कर रही हूँ जो आपने मुझे करने के लिए कहा। अब वो ज्यादा हो गया है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तुमने देखा नहीं, उसकी आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़ गए हैं। तुमसे नफरत करने के बजाय खुद से नफरत करने लग गया है। अगर बीमार पड़ गया तो? आपको लगता है ना कि वो बीमार पड़ जाएगा? मुझे भी ऐसा ही लगता है। अजीब और गरीब हरकतें करने लगा है वो। रात को सोफे पे लेटा होता है, सुबह कुर्सी पे बैठा होता है। सोने जागने और खाने पीने का उसे कोई होश नहीं रहा। खालदा मैडम, वैसे मुझे लगता है हम जो चाहते थे वही हो रहा है। हम ठीक चल रहे हैं शायद। जानती हूँ खालदा मैडम कि आप यकीन नहीं करेंगी, लेकिन सच्चाई यही है। और वो सच्चाई ये है कि मैं करीम की पहली मोहब्बत हूँ और वो मेरी पहली मोहब्बत है, और इस बात का हम दोनों में से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। जानती है मैं क्यों भूखी रही? क्योंकि करीम ने कुछ नहीं खाया। जो तकलीफ वो महसूस करता है वही तकलीफ मैं भी महसूस करती हूँ। जानती है आपके बेटे की मेरी जिंदगी में क्या अहमियत है? जब करीम को मुझ पे गुस्सा आता है तो मुझे खुद पर उससे भी ज्यादा गुस्सा आता है। ये प्यार नहीं तो और क्या है? उसकी खुशी में मैं उससे ज्यादा खुश होती हूँ। मानती हूँ ये सब हमने अपने फायदे के लिए शुरू किया, लेकिन कब ये ड्रामा करते करते हम दोनों को सच में प्यार हो गया पता ही नहीं चला। खालदा मैडम, आपका प्रॉब्लम कुछ और है। आप पुराने करीम और आयशा देख रही हैं। आज हम बदल चुके हैं। हम दोनों प्यार करते हैं। आज हम इकट्ठे रहना चाहते हैं, मगर आप ऐसा नहीं चाहती। आपके कहने पर हम अलग तो हो जाएंगे, मगर शायद जिंदा न रह पाए। हाँ, कैसी हो निदा बेटी? आ गया इस चुड़ैल का फोन। सारे फसाद की जड़ यही कमीनी है। खालदा आंटी, दरअसल मैं आपकी वजह से बहुत परेशान थी। आप ठीक हैं और वहाँ पे सब ठीक तो है ना? निदा, करीम परेशान है। दूसरे लफ्जों में टूट गया है वो। प्लीज खालदा आंटी घबराइए मत। ये हम करीम के लिए तो कर रहे हैं, और फिर ये सब वक्ती तौर पे तो हो रहा है। आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। तुम कहती हो तो? मैं ठीक कह रही हूँ खालदा आंटी। आयशा को उसका काम करने दें। करीम के लिए यही बेहतर है। और ये बात तो आप जानती हैं आंटी के कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। ठीक है निदा, हम बाद में तफसील से बात करेंगे। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। आयशा,
मैं सोच रही थी कि जो हो रहा है करीम के लिए यही ठीक है। तुम इसी तरह अपना काम करती रहो। जी ठीक है खालदा मैडम, मुझे अब इजाजत दीजिए। क्या यहाँ पे चॉकलेट बिस्किट कुछ भी नहीं है? करीम, हाँ? मैं तो डर गई थी, मुझे लगा कि तुम खाना खा लोगे। अब तुम्हें जवाब मिल गया। हर चीज होने के बावजूद मैंने कुछ नहीं खाया। क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि तुम्हारी अम्मी ने क्या कहा? मुझे तजस्सुस तो है, लेकिन अगर अब तुम मुझे बताओगी तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा शुगर लेवल बहुत बुरी तरह गिर तुम गया। आओ, बैठो यहाँ। करीम होश अरे में नहीं आओ। यार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कितनी बुरी तरह से चिल्लाना पड़ा मुझे। चलो यहाँ बैठो। लेकिन यार मैंने सुबह से सिर्फ वही सूप पिया हुआ है और मुझे चक्कर आ रहे थे टेबल पे बैठे हुए। हाय, यकीन करो मेरे मुंह में पानी आ रहा था सब कुछ देख के। मेरा पसंदीदा खाना मेरे सामने था आयशा, और मैंने बर्दाश्त किया। मैं समझ गई हूँ, तुम यहाँ बैठो, मैं किचन से कुछ खाने के लिए लाती हूँ तुम्हारे मेरे लिए अगर कोई और चीज नहीं मिलती तो सिर्फ चिकन और दही ले आओ प्लीज, खुदा के लिए। मेरे हाथ कांप रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर मैंने वक्त पे नहीं खाया तो मैं मर जाऊंगा। ठीक है करीम, परेशान मत हो, मैं जाके देखती हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है? ठीक है प्लीज। मेरे पर्स में बिस्किट्स पड़े हैं, मेरे वापस आने तक वो खा लो। क्या तुम सच कह रही हो? शुक्रिया। हम अगर तुम्हें कोई देख ना ले इसलिए जरा छुपा के लाना सबसे। अच्छा ठीक है। ओह मेरे खुदा, डाइट बिस्किट्स हैं ये भी। हुरिया, हुरिया, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ये क्या बताने लगा है? बिल्कुल भी घबराना मत हुरिया, खुद को पुरसुकून रखना। समीर, बताओ क्या कहना है, क्या बताना चाहते हो तुम? मैं बात तो करना चाह रहा हूँ लेकिन समझ नहीं आ रही कि कैसे शुरू करूँ। मैंने इसे कहा था बच्चे का चेहरा नहीं दिखाऊंगी, शायद इसीलिए ईमानदारी दिखाने लगा है। चलो सुन ही लेती हूँ कि आखिर क्या कहने वाला है ये। समीर डार्लिंग, जो भी तुम्हारे दिल में है कह दो। मैं तुमसे सिर्फ सच सुनना चाहती हूँ और कुछ नहीं। दरअसल बात यह है कि हुरिया, मुझे वो एलब चाहिए। इस किस्म की दवा इसको क्यों चाहिए? क्या ये कुछ अरसे के लिए अपने आप को संभाल नहीं सकता? और मांग भी मुझसे रहा है। ओह समीर, क्या करूं तुम्हारा? तो तुम्हें वो दवा चाहिए, लेकिन क्यों चाहिए? बताओ ना समीर, तुम्हें क्या जरूरत आन पड़ी उस दवा की? दरअसल मुझे नहीं चाहिए, एक दोस्त को जरूरत है, उसके लिए लेनी है। मेरी बात सुनो हुरिया, वो दवा उसे बहुत जरूरी चाहिए। उसने बहुत इलाज करवाया लेकिन कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ा उसे। अब भी बीमारी पड़ा है बेचारा। और फिर मुझे याद आया, हमने ये दवा करीम को भी यूज करवाई थी और उसे फर्क भी पड़ा था। मेरा दोस्त मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, समीर भाई मेरी मदद करो यार। मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अपनी हुरिया से कहूंगा और वो दवा बना देगी। हमारी थोड़ी सी मदद करने से अगर किसी का भला हो जाए तो इसमें क्या बुरा है? दुआएं देगा वो हमें, और मुझे यकीन है मेरी जान तुम ना नहीं करोगी। कितनी चालाकी के साथ मेरी तारीफ करके मुझसे दवा बनवाना चाहते हो। तुम फिक्र मत करो समीर, तुम्हें मैं ऐसी दवा दूंगी कि तुम याद रखोगे समीर। समीर मेरी जान, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगी। जानान, जानान। ओ मेरे अल्लाह, मैं क्या करूं इस कमबख्त जानान का। जब भी मुझे जरूरत होती है ये गायब हो जाती है। एक तो मेरा गला खराब है, ऊपर से चीखें मरवा रही है मुझसे। वैसे 24 घंटे मेरे पास होती है और जरूरत के वक्त दफा हो जाती है कहीं।
के नीचे क्यों छुपी हुई हो? बाहर आओ जरा। बाहर तो बहुत बढ़ चढ़कर बातें सुना रही थी कि अगर मेरे शौहर को भूख न लगे तो मुझे भी भूख नहीं लगती, और यहाँ देखो छुप छुप कर खा रही हो। वहाँ अंदर मेरा बेटा भूखा पड़ा हुआ है और तुम हो के यहाँ खाना ठूस रही हो। लड़की, आपने ही तो कहा था ना करीम के साथ बुरा बर्ताव करो, इसलिए मैंने सोचा कि उसके सामने बैठकर खाना खाऊंगी तो उसे और ज्यादा तकलीफ होगी। मैंने बुरा बर्ताव करने के लिए कहा था, जुल्म करने के लिए नहीं कहा था। और फिर तुम्हें तो करीम से सच्चा इश्क है ना, तो इश्क की आग के साथ साथ भूख की आग में भी चलो। चलो जाओ अपने कमरे में, शाबाश। क्या आप वाकई चाहते हैं कि मैं उसके सामने बैठ के खाना ना खाऊं? तुम अभी तक गई नहीं? कहाँ है? जानते हो, मैं फ्रिज से खाना निकालकर तुम्हारे लिए ला ही रही थी कि अचानक खालदा मैडम वहाँ आई और उन्होंने मुझे पकड़ लिया। मत कहो ऐसा। यार ये सच है। तुमने कहना था कि मैं करीम के सामने बैठ के खाऊंगी, उसे तंग करूंगी, सताऊंगी उसे। जानते हो करीम, मैंने उन्हें बिल्कुल यही कहा था। हमारे ख्यालात कितने मिलते हैं। हाँ, मुझसे हाथ भी नहीं उठाया जा रहा। यकीन करो, मुझे लगता है कि अगर मैं खड़ा हूँगा तो मुझ में चलने की हिम्मत भी नहीं है आज। बहुत कमजोरी है। तो फिर क्या कहते हो, बाहर चले? नहीं नहीं, मेरा दिमाग दही और चिकन पर अड़ा हुआ है। अम्मी खाना बहुत कम पकाती है, मगर उन्हें मेरी कमजोरी पता है, उन्हें मेरी पसंद मालूम है। फिर तो एक ही रास्ता बचता है करीम, या तो किचन में जाके कोशिश कर लो, या फिर सुबह तक सब्र करो और भूखे ही सो जाओ। बहुत मुश्किल हो रहा था। भूखे पेट सोया ही नहीं जा रहा था। कभी सीधी करवट ले रहा था, कभी उल्टी, और आखिरकार भूख कंट्रोल नहीं हुई तो मैं किचन में आ गया। हाय हाय, देखो बेटा, तुम भूखे हो, मैं तुम्हारे सामने खाना नहीं चाहता था, मगर मेरी मजबूरी है। मेरा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तुम समझते हो ना, इसलिए मुझे ये सब खाना होगा। नहीं बाबा, मैं तो पानी पीने के लिए आया था यहाँ पे। ओ बाबा, आप खाना खा रहे हैं? हाँ हाँ, आ जाओ बेटा तुम भी। अरे करीम, तुम भी खाओ ना। हाँ हाँ, आ जाओ करीम, तुम भी खाना खा लो हमारे साथ। नहीं नहीं, मैं वो धोखा खा चुका हूँ बहुत बार, इसलिए कुछ और खाने की हिम्मत नहीं है मुझ में। खाओ खाओ समीर। ये तो देखने में ही बहुत लजीज लग रहा है। भूख चमक उठी है ईमान से बाबा। खुदा नसीब करे। हाँ, ये वाकई बहुत लजीज है। समीर, तुम ये सब खा लो, वरना ये मैं खा जाऊंगा। दरअसल बात यह है कि 60% लोग लाइक कर रहे हैं और 40% लोग डिसलाइक कर रहे हैं। बहुत ही फजूल ग्राफ है वैसे। क्या बकवास है वैसे। ये तो किसी ऐसे बंदे ने सोशल मीडिया एनालिसिस किया है जिसको शायद मैथमेटिक्स की अलिफ बे भी नहीं आती। खैर, हम इसको मान लेते हैं। कैमरे पे शूट करने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग बढ़ चढ़कर इस चीज का दिखावा करें। मैंने आप सब लोगों से पहले ही कहा था कि लोगों के सामने हमें दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। मिस आयशा, मैंने सब चेक कर लिया है, ये बॉट अकाउंट्स है। क्या? कौन से अकाउंट्स? बोट, रोबोट यानी इंसानों के नहीं। कुछ लोग लोगों का काम खराब करने के लिए पैसा इस्तेमाल करते हैं। सर्विस में चाहे जिसे चाहो जिताओ और हराओ। मेरी तो समझ से बाहर है कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ऐसे कमेंट्स देने नहीं चाहिए। वैसे समझने की कोशिश करो आयशा। कुछ लोग पैसे देकर बैड कमेंट्स लिखवाते हैं और बाद में खुद भी बैड कमेंट्स ही लिखते हैं, और कुछ लोग सोच समझकर अपने जहन का इस्तेमाल करके कमेंट्स लिखते हैं, और उनकी तादाद 60% है, जैसा कि तुम सब जानते हो। हाँ बिल्कुल। कुछ जहनी मरीज इस पर भी पैसा खर्च करते हैं। मत पूछो भाई। एक मिनट, कहीं ये रिफत अंकल का काम तो नहीं? नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे। आप लोग यहीं बैठिए, मैं अभी आता हूं। मैं इसे खोलता हूं। निदा, हाँ बोलो करीम, क्या हुआ? क्या तुम इस कंपनी से अपना रिस्क नहीं कमाती हो? कहना क्या चाहती हो? ये तुम्हारा ही काम है ना।
तुमने रोबोट अकाउंट्स वालों को कितने पैसे दिए जरा बताओ मुझे। मैं तुम्हें डबल देता हूँ ताकि तुम तंग ना करो हमारी कंपनी को। क्या कह रहे हो करीम, दिमाग ठीक है तुम्हारा? मैं जानता हूँ कि तुम सब जानती हो। देखो, जैसा अभी तुमने मुझसे कहा कि मैं इस कंपनी से रिस्क कमाती हूँ, तो फिर तुम ही बताओ मैं ऐसा क्यों करूंगी। और दूसरी बात कि मैं तुम्हें परेशान नहीं कर सकती। मान लो कि तुम्हारा आइडिया फजूल था जो अब काम नहीं कर रहा, और तुम भी ना जो दिल में आया आकर मुझसे कह दिया। मैं इस कंपनी की वफादार हूँ करीम, और सबसे बढ़कर तुम्हारी दोस्त भी, ठीक है? ओह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तुम्हारा घर नहीं। अरे कादर भाई गुस्सा क्यों हो रहे हैं? एक काम से आया हूँ आपके पास। मैं ग्राहक बन के आया हूँ यहाँ। दरअसल मैं आपके पास फर्नीचर लेने आया हूँ। अब नया घर है, खूबसूरत और काफी बड़ा, लिहाजा मुझे एक सोफा सेट चाहिए, वो भी बहुत महंगे वाला। एक अच्छा सा डबल बेड, इसके अलावा एक बड़ी सी डाइनिंग टेबल, कुर्सियां और ड्रेसिंग टेबल भी। लेकिन इसमें सबसे अहम जो चीज है वो ये है कि बेड आरामदेह होना चाहिए और बहुत आला होना चाहिए, और मैट्रेस भी आला क्वालिटी का रखिएगा जिस पर लेटकर आरामदेह नींद आए। और हाँ कादिर भाई, ये सारी चीजें आपको उस एड्रेस पर पहुंचानी है जो मैं आपको दूंगा, ठीक है? अरे क्यों नहीं भाई, अगर पैसे हैं तो सब खरीद लो। क्या बात कर रहे हैं आप भी कादिर भाई। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपकी दुकान पर थोड़ी आता, आपसे अच्छी दुकान पर जाकर फर्नीचर कैश ले लेता। अरे जाओ जाओ, निकलो यहाँ से। कादिर भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? गारंटी चाहिए तो कंपनी से लाकर दे सकता हूँ आपको। आपकी सोच से बड़ी कंपनी है हमारी। देखो चले जाओ यहाँ से। अगर तुम्हें सब खरीदना ही है तो जाकर खरीद लो, जाओ। तो ठीक है, अगर आप मुझसे ऐसे बात करेंगे तो मेरा दिल टूट जाएगा। मुझे साबरी का मैसेज आया है। देखिए मेरा दोस्त साबरी क्या कह रहा है। बाबा जान, मुझे अगले हफ्ते छुट्टी मिल रही है। अम्मी और आप मुझे मिस तो बहुत कर रहे होंगे, लिहाजा मेरा दोस्त अरहम जो सामान मांगे उसे दे दीजिएगा, वरना मैं छुट्टी पर कहीं और चला जाऊंगा। अगर आपने उसे सामान ना दिया तो हो सकता है मैं यूक्रेन चला जाऊं। अब फैसला आपके हाथ में है बाबा। बेटे से मिलना चाहते हैं तो जो अरहम कहता है वो करें, बाकी की बातें मैं घर आने के बाद आपसे करूंगा इंशाल्लाह। नहीं दूंगा। और तुम भी ये बात अच्छी तरह जानते हो कि मेरा बेटा बिल्कुल गधा है, गधा। क्या कह रहे हैं कादिर भाई आप? मेरा भाई साबरी तो लाखों में एक है हीरा। तो फिर क्या ख्याल है, आप मुझे फर्नीचर देंगे ना? ले लो तुम सब, ले लो। मेरी जान लेनी है तो वो भी ले लो शैतान। शुक्रिया कादिर भाई। ये देखें, ये रही फर्नीचर की सारी लिस्ट और नीचे एड्रेस भी लिखा है। अब जल्दी से पैक करवाकर इस एड्रेस पर पहुंचा दें। बाकी बातें साबरी के आने पे होंगी। और कादिर भाई फर्नीचर जरा पायदार भेजिएगा, जलील ना करवा दीजिएगा मुझे। और याद रहे, ये आउट ऑफ फैशन चीजें मत भेजिएगा, ठीक है ना? वरना मैं एक पैसा नहीं दूंगा आपको। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। समीर साहब, ये डॉक्यूमेंट्स फैक्ट्री से आए थे जिनको डिजिटल करवाना था, क्या ये आपको चाहिए? हाँ, ये मुझे चाहिए। आप कहे तो मैं नहीं डिजिटल करवा दूं। ऐसा करो, जरूरी वाले तुम देख लो, बाकी मैं चेक करके खुद भिजवा दूंगा। अब जाके इन्हें मेरी टेबल पर रख दो और अपना काम करो। जी ठीक है समीर ठीक है, साहब। जाओ। हाँ, आप ले आए समीर भाई। बोलो। ध्यान से खाना, ये बहुत तेज असर है। क्या वाकई? हाँ। ये क्या? इसी की जरूरत थी मुझे। ठीक है, अब तुम्हारा काम हो जाएगा। शुक्रिया समीर भाई।
ये क्या? लाओ बहन, बर्तन यहाँ लाओ, सबके लिए ले जा। और चाहिए हो तो बता देना। ये लो बहन, मुझे तुम्हें और देने दो। अपनी बेटियों को मेरा सलाम कहना। हेलो मिस्टर करीम एंड मिसेस करीम, क्या हाल है? खुश आमदीद। खुश आमदीद। जी, सूप की खुशबू तो बहुत लजीज है। जी, अगर आपको खुशबू अच्छी लगी है तो हम आपको भी देंगे, लेकिन किसी को फेवर नहीं मिलेगा। सब लाइन में खड़े हो जाए। जी जी, हम जरूर चखेंगे, लेकिन पहले हम इंटरव्यू कर लेंगे, उससे ज्यादा जरूरी है। जी जरूर। और चाहिए होगा तो बताइएगा। आंटी, आपकी तबीयत ठीक तो है ना? वहाँ एक अदील नाम का लड़का खड़ा होगा, वो नजर आ रहा है ना आपको, घुंघराले बालों वाला? उसके पास जाकर अपना नाम लिखवा दे, हमारा डॉक्टर आपको चेक कर लेगा, ठीक है? अल्लाह तुम्हें सलामत रखे बेटी। मैं जो आपको सूप देने जा रही हूँ, ये कौन सूप है? शुक्रिया। दोबारा आइएगा। मिसेस करीम, आपको ये सब करने का आइडिया कहाँ से आया? आयशा एक्चुअली बिजी है, सूप बांट रही है, तो मैं ही जवाब देता हूँ आपको। ये काम आयशा के मरहूम बाप से चलता आ रहा है। अंकल ने अपनी जवानी से ये काम शुरू किया था, तो जैसे आप लोग जानते हैं कि मोदोमो भी इस तरह के समाजी कामों में बहुत पेश होती है, इसलिए हमने कोशिश की कि आयशा के खानदान के और हमारी कंपनी के चैरिटी काम अगर मिल जाते हैं तो सबके लिए अच्छा ही होगा। ये मुझे उम्मीद है कि इससे बहुत से लोगों की मदद होगी, बहुत से लोग खुश होंगे, और हम ये काम किसी दिखावे के लिए नहीं कर रहे हैं। आप इनसे ही सवाल करते रहेंगे, मुझसे भी कीजिए ना। ठीक है, आपसे पूछते हैं। बताइए बेटा, आपको सूप कैसा लगा? सूप तो बहुत मजेदार है इनका, मगर एक बात है, और नहीं देते। देखो हमार, अगर तुम्हें और चाहिए तो मैं तुम्हें एक और बाउल दे देती हूँ। नहीं, इसे बाकी लोगों में बांटे, बच गया तो और ले लूंगा। क्या बात की तुमने, इस बात पे हाथ फेंको। अब तुम ऐसा करो, फुरकान भाई के पास जाके खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें आखिर में एक और बाउल दूंगी। मैंने और करीम ने ये फैसला किया है कि हम इस मुहिम को जितनी देर तक हो सका उतनी देर तक चलाएंगे। क्या बात है आयशा, तुम तो छा गई। तो तालियां बजाओ। तो ठीक है मिस्टर और मिसेस करीम, हम आपका और वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, हम चलते हैं। जी शुक्रिया, हैव ए नाइस डे। एक और दिन खत्म हुआ, बहुत खूब। करीम, मुझे हमाद नहीं मिल रहा, मैंने एक बाउल उसके लिए अलहदा रखा था, क्या तुमने देखा उसे? नहीं, मैंने नहीं देखा। जरूर वो बच्चा ले गया होगा, वो काफी शैतान है, मुझे लगता है कि वो उठा के अपने घर चला गया होगा। मुझे खुशी हुई तुम्हें यहाँ देखकर। जब मुझे फिजा ने कॉल की तो मैं यहाँ आ गई, क्योंकि कुछ करने के लिए था ही नहीं। मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, क्यों ना हम कहीं और चलें? अभी जाना है? अरे भाई, हम दोनों जवान हैं, क्यों ना कहीं घूम फिर आएं, क्या कहती हो तुम? नहीं, मैं यहाँ काम करने आई हूँ। फुरकान साहब, मेरी बात सुनिएगा प्लीज। तुम क्या कर रहे हो भाई, क्या था वो? मेरा क्या कसूर है भाई, यहाँ हर तरफ लड़कियां हैं। ये जगह लड़कियों से भरी है, तो तुम्हें क्या क्या कह रहे हो, पागल हो क्या? हाँ, मगर भाई देखो ना कितना अच्छा माहौल फुरकान, है। हम यहाँ पे सूप बांटने आए हैं, तुम्हें एहसास नहीं इस बात का? क्या तुम आज उकाशा के पास नहीं गए? क्या तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं रही? तुम भूल गए हो क्या सब कुछ? उकाशा को मुझ पर यकीन नहीं है। मैं जब भी जाता हूँ वो जानबूझकर मसरूफ हो जाती है और मैं वापस आ जाता हूँ। ऐसा मत कहो, हम दोनों के हालात एक से हैं। आयशा शुरू में ऐसी थी, मगर देखो अब हर चीज ठीक हो गई, हम नॉर्मल कपल हैं। देखो ना, अब हम एक दूसरे के साथ हैं। देखो भाई, हाँ, क्या ये सही है? ब्रो, मैं तुम पे तनकीद नहीं करना चाहता, लेकिन तुम कंट्रोल से बाहर हो रहे हो। बेहतर होगा कि तुम घर चले जाओ, आसपास कहीं मत देखो, बल्कि सड़क की तरफ देखते हुए निकल जाओ। ठंडे पानी से नहाना और फोन को बंद कर देना, ठीक है ना? ठीक है भाई, कल मिलते हैं। ओके भाई। तलाक की डेट जल्द पता चल जाएगी, बहुत जल्द फैसला हो जाएगा। फिर आयशा को हर कीमत पर ये घर छोड़ना ही होगा। अरे निदा बेटी, वो ऑफिस में तो साथ ही होंगे ना, और फिर आयशा कंपनी के लिए काम भी अच्छा कर रही है। वो सिर्फ काम की हद तक साथ होंगे। खालदा आंटी, आप परेशान मत हो। अभी आप आयशा को यहाँ से निकालने का सोचिए, बाद में क्या करना है देख लेंगे। आयशा करीम की जिंदगी से निकल गई तो आपकी परेशानी खत्म। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हम लोग ही ठीक कर भी रहे हैं या नहीं। आपको ऐसा क्यों लग रहा है आंटी? हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। देखो निदा, करीम आयशा से सच्चा प्यार करता है, उसके लिए उसकी आंखों के गिर्द काले हल्के भी पड़ गए हैं। वो आयशा के लिए मर रहा है। मुझे नहीं लगता कि वो उससे रिश्ता खत्म करने के लिए राजी होगा। खालदा आंटी, मेरी बात सुनिए। आयशा मक्कार है, उसने करीम को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा रखा है। आपसे झूठ बोला है उसने, और अपने घर वालों से भी झूठ बोला। आप ये नहीं जानती आंटी, वो अपने मुफाद के लिए किसी के साथ कुछ भी कर सकती है, और ये रिश्ता भी दोनों ने अपने मुफाद के लिए कायम किया था। चलो मान लेते हैं कि ये रिश्ता दोनों ने अपने फायदे के लिए कायम किया था, लेकिन अब वो दोनों सच्ची मोहब्बत करने लगे हैं। देखिए आंटी, ऐसा हरगिज नहीं है। आयशा कभी भी हार मानने वाली नहीं। बज़ाहिर वो वही करेगी जो हम कहेंगे, लेकिन इस बार हम कोई गलती नहीं करेंगे और ना ही उसे कोई मौका देंगे।
ठीक है नहीं देंगे, लेकिन तुम जानती हो ना मेरे लिए सबसे जरूरी क्या है? मेरे लिए सबसे जरूरी है करीम की खुशी, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आप तसल्ली रखिए आंटी, मेरे लिए भी सबसे अहम चीज करीम की खुशी है और कुछ भी नहीं। आप बस परेशान ना हो। अरे देखो अरहम भी आ गया। कैसे हो बेटा? बताया ना, सूप खत्म होने से पहले नहीं आएगा। आप कैसे हैं अरहम चाचू? मैं ठीक हूँ मेरी जान। सूप पियोगे हम? अरे भाभी नहीं चाहिए, मैं मुंह का जायका नहीं खराब करना चाहता। देखा आपने, मैं इसे सूप ऑफर कर रही हूँ और ये आगे से मुझे उल्टा जवाब दे रहा है। और हम ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? क्या हो गया है? क्या हो गया भाई? मुझे सूप नहीं पीना। तो मत पियो, जबरदस्ती है क्या? क्या हो गया रजा, क्यों भड़क रहे हो इस तरह इस पे? देख नहीं रहे कितना परेशान लग रहा है बेचारा? क्या हुआ बेटा? ऑफिस में किसी ने कुछ कहा है तुमसे? अम्मी, कंपनी में किसी की इतनी औकात नहीं कि आपके बेटे को परेशान कर सके, और किसी की जुर्रत नहीं कि मुझसे ऊंची आवाज में बात करे। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो फिर तुम इतने गुस्से में क्यों हो? ये सूप तो तुम्हारा फेवरेट सूप है ना? हाँ, ये तो तुम्हारा फेवरेट है। इसे पीने के बाद बर्तन भी चाटने लगते हो। अब बताओ क्या मसला है? अब बच्चों की तरह जिद छोड़ो और पियो। कोई जबरदस्ती है क्या? ओ मेरे अल्लाह, मुझे सूप नहीं पीना तो नहीं पीना। ये जरूरी तो नहीं कि जो चीज मेरे सामने रखी जाए मैं वैश्यों की तरह खा जाऊं। बकवास बंद करो। रजा आराम से बात करो, पहले ही बहुत परेशान लग रहा है बेचारा। तुम भी ना कोई मौका जाने नहीं देते लड़ाई करने का। रजा मेरे अल्लाह। मारने दे अम्मी, मारिए भाई, मुझे मारिए। इसी तरह तुम सब लोगों के कलेजे में ठंडक पड़ेगी। सब चाहते हैं मैं खामोशी से जुल्म सहूं। जा रहा हूं मैं यहाँ से। चाचू ये क्या कर रहे हैं? बेटा, तुम्हारा चाचू वो करने जा रहा है जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? देखो मुझे बताओ कि तुम कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो यहाँ से, बताओ जरा। यानी अब मैं अपनी मर्जी से कहीं जा भी नहीं सकता? तो ठीक है, फिर सुन लीजिए सब। मैं अपनी कंपनी के एक दोस्त के फ्लैट में शिफ्ट हो रहा हूँ। आप सबकी टेंशन आज से खत्म हो रही है, ठीक है? अब आप सब इस घर में सुकून से रह सकते हैं। मैं अपने हाथ झाड़कर यहाँ से जा रहा हूँ। आप लोग जो दिल चाहे कीजिए, पार्टी बनाइए, खुशियाँ मनाइए, बस मैं जा रहा हूँ। खुदा हाफिज। या अल्लाह, हर कोई ये घर छोड़ के जाना चाहता है। रजा, उसे यकीनन हमारे यहाँ से जाने का प्लान पता चल गया होगा, तभी तो वो यहाँ से हमसे पहले जाने की बात कर रहा है। चुप करो, गुस्सा मत दिलाओ मुझे। हम सब एक साथ रहेंगे, अलग नहीं रह सकते। हम रह लेंगे अलहदा घर में। काश ये सब देखने से पहले मैं ही मर जाती, तुम्हारे बाबा के पास चली जाती, तो रोज रोज की ये लड़ाई से छुटकारा मिल जाता। मेरी औलाद मुझे घर से निकाल दे, इससे तो मर जाना ही बेहतर है। अच्छा अम्मी बस कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। रजा, हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं और इस बात से मैं आपको हरगिज पीछे नहीं हटने दूंगी। काफी बिजी दिन गुजरा हमारा, है ना? वाकई, मगर बहुत अच्छा भी लग रहा है। हाँ वाकई बहुत मजा आया। एक बात है आयशा, अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरी कमर पर भारी पत्थर भी हो ना, तो भी मुझे थकावट का एहसास नहीं होगा। अच्छा, हाँ बस तुम्हारा साथ होना चाहिए। तुम तो बिल्कुल मजनू हो गए हो। हाँ तुम मेरी लैला हो, क्या मैं बात छुपाऊं तुमसे? नहीं नहीं, दिल में कभी भी कुछ मत छुपाना। जो कुछ भी कहना चाहते हो कहो, मैं सुबह तक तुम्हारी बातें सुनने को तैयार हूँ। देखो कितना अच्छा लग रहा है, हम साथ में अच्छा वक्त गुजार रहे हैं। ना कोई बहस हुई है और ना ही कोई लड़ाई हुई है। हाँ मैं भी यही सोच रही थी। अरे यार, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अपना लाइसेंस दिखाइए। ये लीजिए, ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस। अरे सर, मैंने आपको पहचान लिया। इससे पहले भी एक बार आप मुझे रोक चुके हैं। तो क्या हो गया? अगर मैं तुम्हें एक बार रोक सकता हूँ तो दोबारा नहीं रोक सकता क्या? नहीं नहीं, मैंने उस सेंस में नहीं कहा था। आपकी ड्यूटी है, जब चाहे मर्जी रोकें। क्या बात है, काफी अरसे से आप मीडिया से दूर हैं, बीमार तो नहीं हो गए? क्या? अब हाँ, आप बीमार ही कह लीजिए। मरीज इश्क बन चुका हूँ बीवी की मोहब्बत में। ऑफिसर देखिए, हमारी शादी हो चुकी है और पुरानी बातें खत्म हो चुकी हैं। अब कोई नई स्टोरी नहीं मिलने वाली। हाँ? सुन के खुशी हुई, बहुत मुबारक हो। आपका शुक्रिया। मिस्टर करीम, आपने पी रखी है? नहीं, सूप या बस। सूप? शराब को सूप कहते हो? पागल लगता हूँ मैं तुम्हें? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो वैसे बता रहा था कि मैंने पिया है। मैंने आज तक कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाया सर, और नशे में ड्राइव कभी नहीं की। अच्छा ठीक है, आप जाइए। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू। रुको 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 रुको, पीछे कौन है? किसकी बात कर रहे हैं? क्या? कौन कौन? बच्चा। बच्चा कौन सा?
अरे क्या? ये बच्चा क्या कर रहा है यहाँ पे? हाँ, ये क्या कर रहा है यहाँ पे? मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ, ये बच्चा क्या कर रहा है यहाँ पे? चलो चलो गाड़ी से नीचे आओ। अरे यार, क्या हो रहा है ये? वहाँ सामने जाइए आप। आयशा, वैसे क्या तुम देख नहीं सकती थी कि हामिद हमारी गाड़ी में बैठा हुआ है? मैं क्या करती? मैं तो सूप बांट रही थी। तुम मुझे क्यों कह रहे हो करीम? लेकिन तुम इस पुलिस वाले को नहीं जानती। पिछली बार तो इसने मुझ पे गन तान दी थी अपनी। इस ऑफिसर ने? हाँ, इसी ने। बाहर आ जाओ बच्चे, आओ मेरे साथ। हाँ, आ गया। बेटा, इस गाड़ी में क्या कर रहे थे और नाम क्या है तुम्हारा? हाँ, बोलो बोलो। बोलो बेटा, पुलिस अंकल तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। इन्हें सब सच बता दो। हामिद बेटा। हामिद बेटा? जी हाँ, वहाँ इसे सब हामिद पुकार रहे थे। हाँ हाँ। क्या आपको यकीन है इसका नाम हामिद है? पुलिस अंकल, आपको पता है इन लोगों ने मुझे अगवा किया है? अगवा किया? अरे बात ये करो, सब क्या हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं, ये गलत कह रहे हैं। गलत फहमी हुई है। बच्चे अगवा करते हो तुम लोग? नहीं पुलिस भाई, एक्चुअली मेरे पापा ने एक रिवायत रखी थी कि वो हर जुमेरात सूप बांटा करते थे और हमने सोचा कि इस नेक काम को जारी रखते हैं। वहाँ पे बहुत सारे बूढ़े और बच्चे इकट्ठे हुआ करते थे, तो ये बच्चा भी हमें क्या मतलब है तुम्हारा? अरे बाबा की कहानी मत सुनाओ यार। पर हमने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया ऑफिसर। ये गलत फहमी है। अरे हामिद बेटा, प्लीज इन्हें सच सच बताओ कि तुम झूठ बोल रहे हो। बोलो, बताओ। खुदा के लिए यार। ये आंटी बेकसूर है। हाँ। मुझे अगवा किया था इस आदमी ने। नहीं, क्या क्या ये बिल्कुल गलत कह रहा है। ये बेटा, ये हमें जेल में भिजवा देंगे, इसे समझाओ प्लीज। हामिद, मेरी बात का यकीन कीजिए ऑफिसर, हमने कुछ भी नहीं किया। प्लीज हामिद, तुम पागल हो? ये मुझे जेल भेज देंगे बेटा। ये मजाक कर रहा है ये। बेटा, ये बहुत संगीन इल्जाम है, मुझे बताओ सच क्या है? अरे पुलिस अंकल, मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ? मैं इन्हें जानता हूँ। ये आयशा आंटी है और ये करीम अंकल हैं। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मुझे सच बताना। ये हमारे पड़ोस में रहते हैं। मैं इनकी गाड़ी में छुपकर बैठ गया और वहीं सो गया। मैं इन दोनों को जानता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। इस लड़के ने तो मेरा ब्लड प्रेशर ही हाई कर दिया था। चले जाइए अब आप। आ जाओ। आओ शरारती बच्चे। आओ चले अब। देखा, कितनी बड़ी गलतफहमी होने जा रही थी। वाकई बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। गुड नाइट। जी ठीक है, खुदा हाफिज। जी ठीक है, खुदा हाफिज। हाँ हामिद बेटा, अब मुझे सारी बात तफसील से बताओ कि आखिर ये सब क्यों हुआ। बताया तो था, मैं गाड़ी में बैठा और वहीं सो गया। बस वहाँ गाड़ी रोक के मुझे उतार दी। अरे ये क्या बात हुई हामिद बेटा, तुम्हारा घर कहाँ पे है? देखो, हम तुम्हारे पेरेंट्स से मिलेंगे, तुम्हें उनके हवाले करेंगे और फिर उसके बाद ही अपने घर जाएंगे। मेरा कोई घर नहीं है। क्या कह रहे हो? ये कैसे हो सकता है बेटा कि तुम्हारा कोई घर ही ना हो? बेटा, कि तुम्हें किसी बात का खौफ है तो बताओ मुझे। हम कहीं और से आके यहाँ शिफ्ट हुए थे। बाबा को जॉब मिल गई और मुझे स्कूल जाना था, लेकिन मुझे स्कूल भेजा नहीं गया। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। इस वजह से मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैं अपने घर से भाग गया। कुछ दिनों बाद मैंने सोचा कि अपने घर वापस जाता हूँ, लेकिन मुझे अपना एड्रेस मालूम नहीं था। यही वजह है कि अब मैं सड़कों पे रहता हूँ आयशा आंटी। लेकिन बेटा, तुम ये सारी बात पुलिस अंकल को बता सकते थे, वो तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढ देते। कोई फायदा नहीं होता, बाबा मुझे फिर काम पे भेज देते। ठीक है, मैं और तुम्हारे करीम अंकल सब संभाल लेंगे। फिलहाल तुम ऐसा करो कि तुम हमारे साथ हमारे घर चलो। तुम आज रात हमारे साथ हमारे घर रहो। कल सुबह होते ही हम पुलिस में रिपोर्ट करवा देंगे और मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे मामा बाबा बहुत जल्दी मिल जाएंगे। हाँ ठीक है आंटी। दे ताली। ये क्या हो रहा है यार? मैंने सोचा था मेरी गाड़ी ठीक हो गई, लेकिन ये क्या, इसकी तो ब्रेक ही काम नहीं कर रही। पता नहीं क्या मसला है इसके साथ। ये गाड़ी छोड़कर पैदल क्यों ना चला जाऊं? फजूल बातें मत सोचो फुरकान। रुक गई, और वो भी उकाशा के घर के सामने आके। ओ मेरे खुदाया, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये इत्तेफाक मेरे साथ ही होना था। जो होता है अच्छे के लिए होता है। आ जाओ बेटा। ये कमरा कितना प्यारा है, बिल्कुल वैसा जैसा फिल्मों में दिखाते हैं। ये कमरा शादीशुदा लोगों का नहीं लगता? ठीक कहा हामिद बेटा, ये कमरा वाकई एक मैरिड कपल का कमरा नहीं लगता। मगर अब तुम्हारी आयशा आंटी अपने टेस्ट के मुताबिक इसको सेट कर देगी। क्यों, क्या तब्दील करोगे तुम इसमें? मैं यहाँ से कुछ चीजों को हटा दूंगी और कुछ पसंद की चीजें ऐड कर दूंगी। ठीक है, हम ये पर्दा यहाँ से हटा देते हैं। कम से कम आंखें तो ठंडी होंगी। बिल्ली को छिछड़ों के खा। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं वहाँ सोफे पे सो जाता हूँ। हामिद, तुम यहाँ सोफे पे सोगे? हाँ, यही सो जा रहा।
मैं तुम्हारा बिस्तर यहाँ सेट कर देता हूँ। नहीं बेटा, तुम्हें यहाँ पे सोने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बिस्तर गंदा नहीं करूँगा, आप कहती हैं तो मैं नीचे सो जाता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं। अरे नहीं हामिद बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? अरे बेटा, तुम ऐसी बात सोच भी कैसे सकते हो? हमें तुम्हारे आने से कोई मसला नहीं है, तुम जहाँ चाहो सो सकते हो। दरअसल तुम पहली बार इस घर में आए हो और मैं चाहती हूँ तुम्हें डर न लगे, इसलिए तुम ऐसा करना कि वहाँ बेड पे मेरे साथ सो जाना आज रात। अंकल क्या सोचेंगे? और वैसे भी मुझे तो नीचे सोने की आदत है, मैं सो जाऊंगा। आयशा आंटी इस वक्त थोड़ी परेशान है ना, इसलिए ऐसी बातें कर रही है। मैं तुम्हारा बिस्तर लगा देता हूँ वहाँ। हाँ तुम यहाँ बैठ जाओ, हम तुम्हारे सोने का बंदोबस्त करते हैं। बात सुनो, खबरदार जो तुमने मेरे करीब आने की कोशिश की, समझे? हमारा प्रॉमिस याद रखना। जो किस्मत में हुआ। ये सब कौन आ गया? फुरकान, उकाशा, मैं तुम्हें मिस कर रहा था। क्या? तुम मुझे अंदर तो आने दो। रुको 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 फुरकान, हमने तय किया था कि हम जल्दबाजी नहीं करेंगे बल्कि एक दूसरे को कुछ वक्त देंगे। देखो उकाशा, कितनी रात हो गई है, तुम्हें अभी भी ये जल्दबाजी लग रही है? वैसे भी मैं जल्दबाजी का कायल नहीं हूँ। देखो फुरकान, इस वक्त मेरा दिमाग खराब हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो मैं तुम्हें गुस्से में कुछ कह दूं। दिमाग मेरा भी खराब हो रहा है उकाशा, यहाँ पर खड़े खड़े। अच्छा एक काम करते हैं, वहाँ सोफे पर बैठकर बात करते हैं, शायद हमारी नाराजगी दूर हो जाए। रुको 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 फुरकान, मेरी बात सुनो। मेरा फैसला अटल है, तुम अंदर नहीं आओ। उकाशा, मेरे अंदर लावा उबल रहा है, मुझे डर है वो आतिश फिजा बन के फट ना जाए। फटने दो और यहाँ से चले जाओ। दरवाजा बंद मत करो, मुझे अंदर आने दो। फुरकान अपने हाथ पीछे करो, कहीं बीच में ना आ जाए, और चले जाओ यहाँ से। कितना अजीब लड़का है ये। अब क्या करोगे फुरकान? कितनी जबरदस्त पेंटिंग है ये। क्या मैंने बच्चा देखा है? हाँ वाकई बच्चा ही था। ये कहां से आ गया? ऐसी फ्रिज तो मैंने टीवी पे देखी थी। हाँ कौन हो तुम? हाँ अरे रुको, मेरे करीब मत आना। नीचे रखो इसे, बचाओ, कोई बचाए मुझे, दूर रहो मुझसे, पीछे क्यों भाग रहे हो मेरे? शोर किस चीज का ये? अरे करीम, तुम फिर मेरे कितने करीब आके सो रहे हो? करीब आने को छोड़ो, वो लड़का कहाँ चला गया? मुझे बचाओ। ये क्या है? अरे चक्की, ये चक्की मुझे मार डालेगा। तुम जानते नहीं मुझे कंग फू आता है। बहुत डरपोक हो तुम, बच्चे से डर रहे हो। अरे कोई मुझे बचाओ। अरे बेटा ये क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो तुम? मैं खाना ढूंढ रहा था, लेकिन इन्होंने मुझ पे हमला कर दिया अचानक। क्या कहा? मैंने क्या हो रहा है ये? किस बात का शोर मचा रखा है? कौन है ये? बाबा ये चक्की है। फिर चक्की कहा मुझे? हमने ऐलानात करवा दिए हैं। वो दरअसल इस बच्चे को अपने घर का पता ठीक तरह से मालूम नहीं है। अब हमें क्या करना होगा ऑफिसर? हम सोशल मीडिया से हेल्प ले सकते हैं ना? सॉरी, ये हमारे इख्तियार में नहीं है। हाँ तुम ठीक कहती हो, हमें ये चांस तो लेना ही चाहिए। जी बिल्कुल, मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स हैं एक्चुअली, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव हूँ। हम इसकी वीडियो बनाकर अपलोड कर देते हैं। हाँ जल्दी करो बेटी, इस बच्चे के वालिदैन का मिलना बहुत जरूरी है, लेकिन मैं पहले अच्छी तरह से उनकी खबर लूंगा, फिर बच्चा उन्हें ये दूंगा। काम दूसरे इदारे का है मोहसिन साहब, मेरा यकीन कीजिए वो ठीक तरह करेंगे।
मैंने चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों को फोन कर दिया है। बच्चा उनके पास सेफ रहेगा, आप शाबाश। फिक्र ना करें। हाँ। आओ बेटा यहाँ आओ। आयशा आंटी तुम्हारी एक अच्छी सी वीडियो बनाएगी। यहाँ मेरी जान। हेलो, मैं हूँ आपकी आयशा जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आज जो ये बच्चा मेरे साथ है, इसका नाम हामिद है। इसके पेरेंट्स नहीं मिल रहे, इसका खानदान ढूंढने में आप हमारी मदद कीजिए। अपलोडेड। निदा मैडम, एक गुड न्यूज लाया हूं। कैसी गुड न्यूज? काले बादल छट रहे हैं मैम। उस बच्चे के साथ मिस आयशा की जो वीडियो थी ना, वो वायरल हो गई है और बहुत से लोग उसे लाइक कर रहे हैं। मगर ये खबर कब वायरल हुई और इसकी इत्तला मुझे क्यों नहीं दी गई? बताओ मुझे। इसमें कोई प्लान नहीं था मैम, उन्होंने बस उस बच्चे की मदद की। हाँ, अच्छी खबर है, मुझे खुशी हुई सुनकर। लेकिन इससे ज्यादा शो ऑफ ना करे तो बेहतर है। ये वीडियो बहुत फैल चुकी है मैम, बहुत से लोगों ने इसे शेयर किया है। अब हम इसे रोक नहीं सकते। अच्छा ठीक है, अब तुम जा सकते हो। मैंने कहा जा सकते हो। जी ठीक है। चालाक है, बहुत चालाक है वो। उसके रास्ते में कितनी भी रुकावट डालूं, वो कुछ ना कुछ करके निकल ही आती है। कोई हल निकालना होगा, वो भी मुझे खुद से। ये भी तो हो सकता है कि ये सब उसने पब्लिसिटी के लिए किया हो। मुबारक हो, बच्चे की फैमिली मिल गई है। हाँ, देखो वो लोग आ गए। अरे बेटा, बहुत मुबारक हो तुम्हें। बहुत शुक्रिया अंकल। आप मेरे बाबा से कहेंगे ना कि मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। हाँ, तुम अब इसकी फिक्र मत करो क्योंकि अब तुम्हारा खर्चा हम लोग उठाएंगे। हम तुम्हारे बाबा से बात कर लेंगे। यहाँ आयशा आंटी को हक करो। किसी चीज की फिक्र मत करना, समझे तुम? मैं और करीम अंकल मिलकर तुम्हें बढ़ाएंगे। मोहसिन अंकल बाकी के मामलात को देखिए। अरे बेटा, तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। फुरकान भाई, मैंने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले प्रोजेक्ट की सारी रिपोर्ट तैयार कर ली। मेरे हिसाब से ये ठीक है। आप भी एक नजर देख लीजिए। ठीक है, यहाँ रख दूं, मैं देख लूंगा। वाह, तो क्या आप जर्मन जा रहे हैं? तो ये कौन सी नई बात है? हर गर्मियों में जाता हूँ। मेरे वहां कजन्स रहते हैं, मैं आता जाता रहता हूँ। तुम जाना चाहते हो तो तुम्हारी टिकट भी करवा दूं। मैं जेलस हो रहा हूँ भाई। मेरे लिए कहीं भी जाना बहुत आसान है और किसी को साथ ले जाना उससे भी आसान। तुम्हें जाना है तो बताओ, ले जाऊंगा तुम्हें भी। क्या करूं भाई, जाना तो चाहता हूं पर इसके लिए मुझे छुट्टी लेना होगी। ठीक है, तुम सोच लो और अपना फोन दिखाओ जरा। हाँ, फाइनल करके बता देना मुझे। बहुत शुक्रिया भाई, मैं फाइनल करके आपको बता दूंगा। ठीक है। लो, हो गया काम। जानते हो अदील, अरहम मेरा रूममेट बनने वाला है और मैंने बहुत सोचा कि उसे कोई उम्मीद दिलाऊं भी या नहीं। और उसने ये भी कहा है कि वो नए फर्नीचर के साथ मेरे घर में बहुत जल्द शिफ्ट हो जाएगा। मगर मैंने ये फैसला किस्मत पर छोड़ दिया है। किस्मत पर छोड़ दिया तुमने? तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि लोग तुम्हें तरह तरह की बातें करेंगे? वो कहेंगे कि तुम उसके चक्कर में पड़ गई हो। तुम ये सब सुन लोगी क्या? अच्छा लगेगा तुम्हें? गुस्सा तो बहुत आता है और जब ऐसी बातें सुनती हूँ तो दिमाग बहुत खराब हो जाता है मेरा। खैर कोई बात नहीं। नादान हो तुम उसके पीछे पड़ी और मुंह उठाकर उसे कमरा भी दे दिया। अरे वो अरहम है, अरहम खुद तुम्हें बदनाम कर देगा वो। क्या हो गया है तुम्हें अदील? अरहम ऐसा कुछ नहीं करेगा। तुम्हें लगता है? तुम सीरियस हो क्या? हाँ, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। नहीं तो जाओ अरहान से पूछो। वो जब घर ढूंढ रहा था तो उसने बात मशहूर कर दी थी कि उस घर में खटमल। ये अरहम ने कहा था। उस बच्चे के घर वाले बहुत ही अच्छे लोग थे। पता है कितना रो रहे थे उसको देखकर? मुझे बहुत रोना आ रहा था। क्या कह रही हो यार? खुशखबरी ये है कि हमने उसके बाबा को यहाँ जॉब दे दी है और वो अच्छा सा घर भी देख रहे हैं अपने लिए। सब ठीक हो चुका है। वाह भाई, क्या बात है, बहुत अच्छा किया। क्या कर रहे हो फुरकान? जरा तमीज से बैठो। भाई तुम ठीक तो हो? कहीं तुम नशे में तो नहीं आ गए यहाँ? नहीं, मैं ठीक हूँ भाई। मेरे ख्याल से हमें अपनी गुफ्तगू की तरफ वापस आना चाहिए। हम खालदा आंटी के बारे में बात कर रहे थे ना?
रिदा आंटी ने जब करीम को इस हालत में देखा तो बहुत हैरान हुई और मैंने उनके साथ थोड़ी बहुत बातें की, अपने जज्बात का इजहार किया। मुझे लगा कि वो मेरी बातों से काफी हद तक कन्विंस हो गया। उसी दौरान निदा की कॉल आ गई और सारा बेड़ा गर्क हो गया और वो फिर से सिफर पे आ गई। चलो, उन्होंने अपने बेटे को गमज़दा देखकर कुछ तो हाँ, वो महसूस थोड़ा किया। नर्म हुई थी, टेबल पर बैठकर थोड़ा बहुत रोई भी थी। बहुत अच्छे, इसी तरह जलती पर तेल छिड़कते रहो। जलती पर तेल छिड़केंगे? हाँ, भाई क्या करेगा? अब भूख हड़ताल करेगा क्या? हाँ, भूख हड़ताल में भी कोई मजायका नहीं, लेकिन उससे पहले करीम को चाहिए कि अपनी अम्मी को मजीद गमज़दा बनकर दिखाए। अब हाँ बिल्कुल, उन्हें अंदाजा होना चाहिए करीम किस हद तक जा सकता है। हाँ ठीक है ना तुम लोग, आइडिया बेहतरीन है। नशे में धुत अफसुर्दा करीम, अम्मी ने मुझे पहले इस हालत में कभी नहीं देखा, उन पे असर तो जरूर होगा। नशे का मतलब ये नहीं है कि तुम वाकई नशा करो, नशे की एक्टिंग करोगे तुम। वो तो नहीं आती, मैं नशे की एक्टिंग कैसे करूंगा भला? तो फिर तुम क्या करोगे करीम, क्या सोचा है? हम ऐसा करते हैं कि मिलके सोचते हैं इस बारे में। क्यों फुरकान, चलो यार। ठीक है, तुम सोच लेना, लेकिन मेरी बात याद रखो कि तुम कोई भी ऐसी वैसी हरकत नहीं करोगे। हमारा मकसद खालदा आंटी को मनाना है, तुम्हें खुश करना नहीं है। इससे पहले कि तुम उनसे बात करने जाओ, तुम्हें थोड़ी बहुत रोमांटिक फिल्म जरूर देखनी चाहिए, ताकि तुम्हारी बातों में थोड़ी गहराई हो, फील आए वो। फिल्म की बात क्यों की तुमने? मेरा ध्यान कहीं और चला जाता है। ब्रो, मेरी बात सुनो, बेहतर होगा कि हम फौरन यहाँ से भाग निकलें भाई। हाँ चलो, इस बारे में करते हैं कुछ, और फिल्म का टिकट भी लेना है। ओह मेरे अल्लाह। करीम करीम रुको, हाँ? रोमांटिक फिल्म है, याद रखना, रोमांटिक। हाँ। सुनो भाई, तुम इजाजत दो तो मैं। अरे रुको रुको, ऐसी कोई भी हरकत मत करना। याद रखना हम यहाँ क्यों आए हैं। हम यहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे, एंजॉय करेंगे और फिर वापस जाना है। हाँ? सुनो भाई, ऐसा करो कि दो लार्ज। नहीं, तुम्हें मना किया ना मैंने, सिर्फ मुझे देना भाई, वही मेरा ड्रिंक। अच्छा यार, मुझे पानी ही दे दो, लेकिन उसमें बर्फ बहुत ज्यादा डाल देना। भाई देखो। हाँ? सुनो मेरे भाई, यार अगर तुम्हारे पास कोई रस्सी है तो मुझे बांध लो, ताकि मैं यहीं खड़ा रहूं, कहीं जा ना सकूं। क्यों, ऐसा क्या हो गया है? बहुत बुरा हुआ है, मैं वो काशा को मजीद धोखा नहीं दे सकता भाई। किसी और लड़की के साथ अपने ताल्लुकात हरगिज नहीं बनाऊंगा मैं। अरे अच्छा ठीक है भाई, मैं तुम्हें कंट्रोल कर लूंगा, परेशान मत हो। वैसे भी हम लोग ज्यादा देर यहाँ नहीं है, अभी निकल जाएंगे, फिक्र मत करो। ओके ठीक है, बस थोड़ा सब्र करो। क्या तुम अभी करीम को सोफे पर ही सुलाना चाहती हो यार? हाँ तो क्या? सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन मेरी बात मानना होगी। उकाशा, बताओ क्या करना है? अब जब हम इजहार मोहब्बत कर चुके हैं, तो क्या अब हम एक ही बेड पे सो सकते हैं? तुम भी बहुत अजीब हो आयशा। करीम तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा, बेचारा तुम्हारे कहने पर सारी जिंदगी सोफे पर ही सोता रहेगा। लेकिन आज तो तुमने उसे एक और टास्क दे दिया है ना? फुरकान भी उसके साथ ही है। फुरकान के किस्से तो बहुत अजीब है। आयशा, ये तुमने क्या कर दिया? हमने कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं है। उफ। हमने सिर्फ उन्हें एक टास्क दिया है, वो इसलिए गए हैं। और हाँ, मेरा करीम कोई गलत हरकत नहीं कर सकता। मेरा करीम ये नहीं कर सकता, मेरा करीम वो नहीं कर सकता। भाई आखिर वो मर्द है और हमने उन्हें खुला छोड़ दिया कुछ भी करने के लिए। मुझे नहीं खाना, मेरी भूख मर गई है। तुम्हारी बातों ने मुझे शक में डाल दिया है। मैं क्या करूं यार, पहली फुरकान की वजह से इतनी अपसेट हूँ। खैर तुम ठीक ही कह रही हो। करीम की कॉल आ रही है, मैं उठाती हूँ। हाँ, क्यों कॉल की तुमने? क्यों कॉल करूंगा, बस ये बताना था कि हम यहाँ पर ठीक हैं और थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे हम दोनों। अच्छा, जल्दी वापस आ जाओगे तुम? किसके साथ वापस आ जाओगे तुम? ये तो बताओ कि किसके साथ नाच रहे हो तुम इस वक्त? कौन है वो? फुरकान है मेरे साथ, और किसने होना है? कैसी बातें कर रही हो आयशा? क्या तुम मेरी जासूसी कर रही हो? जरा खुल के बताओ ना। मैं कुछ समझी नहीं, क्या कहा तुमने? तुम पूछ रही हो ना कि कौन है मेरे साथ, कौन होना चाहिए मेरे साथ, किसे देखना चाहती हो तुम मेरे साथ? मुझे कुछ बोलने पे मजबूर मत करो। बेहतर होगा कि मेरा मुंह मत खुलवाओ। हम तुम्हारे माजी के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि तुम दोनों कितने भरोसे के काबिल हो। किसी को क्या पता कि तुम क्या कर दोगे आज? पहले तुम एक पियोगे, फिर तुम दूसरा पियोगे, फिर तुम्हारे पास हंसते हुए कोई लड़की आएगी और कहेगी हेलो करीम कैसे हो, फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे और फिर तुम सोचोगे कि कहीं वो तुम्हारी कोई पुरानी गर्लफ्रेंड तो नहीं है, और फिर बातें होती जाएंगी और फिर खत्म ही नहीं होगी। खैर, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए जल्दी वापस आ जाओ।
हाँ, बुलाने के लिए शुक्रिया, मगर ऐसा क्यों है कि तुम हमेशा ही मेरे बारे में नेगेटिव क्यों सोचती हो? हालांकि मैं बदल चुका हूँ पूरी तरह से। देखो, अब तो हम में इजहार मोहब्बत भी हो चुका है और इंसान रिलेशनशिप एक दूसरे को अच्छा फील करवाने के लिए करता है, ना कि किसी को जेलस करने के लिए। खैर छोड़ो, जो जवाब मुझे चाहिए था मिल चुका है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। हाँ आयशा, तुम दोनों कैसे हो? आयशा आयशा आयशा, यहाँ हो, मेरी बात सुन। देखो, तुम्हें फुरकान से दूर रहना चाहिए क्योंकि तुम्हारी बेहतरी इसी में है। करीम, मैं जानती हूँ मेरी बेहतरी किसमें है। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। हाँ, चलो आओ। ये तो गई। अरहम खाने के लिए क्यों नहीं आया? अपने कमरे में सामान बांध रहा है। माजरात यहाँ से चला जाएगा वो। जो करता है करने दो। ये इस वक्त कौन आ गया? बिस्मा, तुम खाना खाओ, मैं आती हूँ। कादिर भाई, क्या हुआ? सब ठीक तो है? कहाँ है वो कमीना? हम की बात कर रहे हैं। हाँ, कहाँ है ले, वो? वो आ गया। हाँ, वो रहा। यहाँ आओ, यहाँ आओ तुम। क्या हो रहा है ये? बताइए, अब क्या किया है इसने? ये मेरे शोरूम से फर्नीचर ले गया, ये कह कर के मैं घर छोड़ रहा तो हूँ। क्या हुआ? मैं घर छोड़ रहा हूँ, इसमें गलत क्या तो क्या है? तुमने पैसे नहीं दिए? कहा तो था पैसे दे दूंगा, परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं तुम्हारे पैसे पर थूकता हूँ। असल परेशानी तो ये है कि मैंने 8वीं मंजिल पर वो फर्नीचर पहुँचाया और जब मैं वापस जाने लगा तो एक लड़की बाहर आई और तुम सोच नहीं सकते कि उसने मुझसे क्या कहा। क्या कहा उसने? क्या कहा? क्या कहा उसने मेरे बारे में? जल्दी बताइए। कहने लगी कि मैंने अरहम को अपनी जिंदगी से निकाल दिया है और इस घर में भी जगह नहीं दूंगी उसे। ये सब हुआ है। देख लिया? मगर क्यों? अरे मुझे इस बात का क्या पता, तुम भी ना। लोडर तो सामान उतार कर पैसे लेकर खुशी खुशी चला गया। सारा सामान मुझे ही उतारना पड़ा और तुम सोच नहीं सकते कितनी परेशानी हुई मुझे। ये सब किसी ना किसी तरह हो तो गया, पर मेरी कमर मुझे बद्दुआएं देने लगी। इसलिए अब मुझे ट्रांसपोर्ट का खर्चा चाहिए, फर्नीचर के पैसे चाहिए और डॉक्टर की फीस भी चाहिए, क्योंकि मुझे अपना इलाज भी करवाना है। आज तो तुम्हें मैं क्या कर रहे हो? बताओ, तुम पास क्यों नहीं आते? हाँ, तुम चाहते क्या हो आखिर? तुमने हमें जलील करने की कसम खा रखी है। सबके सामने जलील करते हो तुम हमें। आज मैं तुम्हें रज़ा, ये क्या कर दिया आपने? ओ मेरे खुदाया! अरे कादिर भाई! भाई, इस बेचारे को क्यों मारा? चुप! अम्मी, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर आप चाहती हैं कि मैं आयशा को छोड़ दूं, उससे पहले मैं ये दुनिया ही छोड़ डालूंगा, याद रखिएगा। हाँ? हाँ? सर, क्या? आपने कुछ कहा? नहीं नहीं भाई, मैं तो फिल्म देख रहा हूँ, कुछ नहीं चाहिए मुझे। हाँ, कोई बात नहीं। अम्मी, क्या यार, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही यार, ये मुझसे नहीं होने वाला। मुझे सैड होना है, अपना चेहरा अफसुर्दा बनाना जैसे कोई मर चुका हो, और मैं आयशा के बगैर नहीं जी सकता। मिजर, क्या बकवास है यार, मुझसे नहीं होने वाला ये। मुझ में शायद एक्टिंग का कोई टैलेंट है ही नहीं, आखिर ये मेरा काम भी नहीं है। ठीक है, बहुत हो चुका, बस अब नहीं। भाई, मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे बचा लो प्लीज। हाँ? भाई, मुझे रोक लो, नहीं तो मामला बहुत खराब हो जाएगा। मैं उसके साथ डांस नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे कदम खींचे चले जा रहे हैं भाई। अच्छा, हौसला रखो, कुछ नहीं होगा। रुको जरा, तुम यहीं पर रुको। अरे यार, इतना लंबा एपिसोड भी खत्म हो गया। वाकई यार, ये सीरियल तो बहुत अच्छा है। कितनी जल्दी वक्त गुजर गया ना। वैसे टाइम क्या हुआ है? और करीम अभी तक नहीं आया। क्या बात है, टिपिकल शादीशुदा औरतों की तरह शोहर के रास्ते में नजरें बिछाए उनका इंतजार किया जा रहा है। क्या कह रही हो? क्या है यार, हमें उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए क्या? वैसे बात तो ठीक है, हम दोनों पुरानी फ्रेंड्स हैं, यहाँ बैठे टीवी सीरियल देख रही हैं, साथ में खा पी भी रही हैं। मुझे तो लगता है किचन की सारी चीजें खा जाएंगे हम। वैसे आज हम बहुत कुछ खा गए। कितने पैकेट खा गए? बहुत सारे, 5 पैकेट चिप्स के खा गए हम। तो क्या करते, इतना फारिग टाइम भूखे पेट गुजारते। लेकिन उकाशा, क्या कर रहे होंगे वो? तुम कॉल करोगी या मैं करूँ? मैं। ठीक है। क्या चीज है यार?
हाँ बोलो जाने मन। करीम तुम जहाँ भी हो फौरन घर पहुँच जाओ। मैं आ तो जाऊँ मगर अभी काम पूरा नहीं हुआ। क्या मतलब काम पूरा नहीं हुआ? तुम क्या करने गए हो वहाँ? तुम वैसे ही वापस आ जाओ, मैं तुम्हें सिखा दूंगी कि पीकर किस तरह एक्ट किया जाता है। देखो मुझे और उकाशा को बहुत फिक्र हो रही है कि तुम दोनों वहाँ पे पता नहीं क्या करे होगे। ओके? क्या बात है लड़की, तुम मुझे मिस कर रही हो ना? अच्छा लगा। हाँ मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। करीम प्लीज हम यहाँ से निकल रहे हैं, तुम भी फौरन वहाँ से निकल आओ और मुझे घर आके मिलो। मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, समझो तुम? देखो मैंने शूज भी पहन लिए, अगर तुम अभी भी ना आए तो मैं पता नहीं कितने और पैकेट चिप्स के खा लूंगी और मेरा वजन भी बढ़ जाएगा। चलो गाइस डांस करते हैं।